नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर ग्राम पंचायत के बसवेश्वर सर्कल के समीप रोड पर स्थित में टूट गया है पुल। पीडीओ की लापरवाही। 15 दिसंबर को मंड्या में होगा केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी का सम्मान समारोह। तेलंगाना में तेज रफ्तार कार झील में समाई, 5 लोगों की मौत, एक अन्य के घायल होने की खबर। बाबरी मस्जिद का फैसला इंसाफ के तहत नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका पर भड़का जमात इस्लामी। कश्मीर के 17 मंदिरों को मिलेगा नया रूप, उमर सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। नए साल से पहले बाहरी दिल्ली वालों को डीएमआरसी का बड़ा तोहफा, रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मिली मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर ग्राम पंचायत के बसवेश्वर सर्कल के समीप रोड पर स्थित में पुल बुरी तरह से टूट गया है, जिससे यहां से गुजरने वालों को कठिनाई हो रही है। यहां से पुरुष, महिलाएं और स्कूल के छात्र गुजरते हैं, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। ग्राम पंचायत पीडीओ इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत हबीब और राहुल ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ग्राम पंचायत निम्बर में 4 नंबर वार्ड से है और ये पुल टूटे हुआ है। 2 ऐसो गीता मैडम, कुंदा मैडम को 4 दिवस है। दोनों लड़ने के चक्कर में हमारे पूरे पंचायत के काम खराब हो जा रहे हैं यहाँ पे। और सीएस साहब क्या है मालूम, एक्शन नहीं ले रहे। दोनों कैसा ऑर्डर देते उन्होंने, सीएस हो, ईओ, सीओ, और वहाँ कुछ नहीं, खाली हमारे पास आ रहे, नीति वन का पैसा खाने आ रहे, 1000-1500 खाते हैं, वो मारने के आसे खाली लड़ ले रहे हैं यहाँ पे हमारे पास हो। जो भी है एक्शन सीएस साहब हो, ईओ साहब हो, एक्शन लेना है। ये ऑलरेडी पूरा पुल टूट गया, चलने नहीं आ रहा पब्लिक को। सेंटर प्लेस है ये पूरा बसवा सर्कल के पास, और मेरे पास मेन रोड है। और दूसरी बात क्या है मालूम है, गीता मैडम चार्ज लेने के बाद भी इसके अंदर से 2,30,000 रुपये निकाले सो। इसके अंदर मैं पूरा ओसी कापी है, उसके अंदर मैं देता हूँ। क्या नाम पप्पू है तुम्हारा? पप्पू है। केपी न्यूज़ को दे रहा हूँ मैं, और मेरी बात ख़त्म करता हूँ। इससे शुक्र है कितना हो सका। मेरा नाम एमडी हबीब है। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ರಾಹುಲ್. ನಾನು ಅಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪಿಡಿಒ ಮೇಡಮ್ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕುಂದಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಬಂದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಿಒ ಸರ್ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಸವರಾಜ ಚೌಕದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೂಲ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಆ ಫೂಲ್ ಇದು ಮನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ಗಾಡಿನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರ್ನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಡೆದೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು, 4 ದಿವಸ ಆಯಿತು. 4 ದಿನದಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರೋಡೊಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅದ, ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನೇ ತಗೋತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನಂದೇನು ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ಜನಗೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಲಿ ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, हमने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया है और कुछ विभाग उनसे संपर्क कर रहे हैं और उन्हें आत्मसमर्पण कराने की कोशिश कर रहे हैं। सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर उन्होंने डीजीपी प्रणब मोहंती से मुलाकात कर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मुद्दे पर चर्चा करने आए थे। मैंने कुछ निर्देश दिए हैं, हमारे लिए आत्मसमर्पण करना ही बेहतर है। वे गोली मार देंगे, हम गोली मार देंगे। हम यह सब एक तरफ रख रहे हैं और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हैं। कुछ विभाग भी उनसे अलग अलग तरीकों से संपर्क करने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की कोशिश कर रहे हैं। हासन में कांग्रेस के विशाल सम्मेलन के बाद अब बारी है जेडीएस की। क्षेत्रीय पार्टी 15 दिसंबर को शहर में केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी को उनके जन्मदिन के अवसर पर सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करेगी। जेडीएस जिला इकाई के नेता 15 दिसंबर को शाम 5 बजे सर एम विश्वेश्वरैया स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था कर रहे हैं। यहां निर्णय पूर्व मंत्री सीएस पुट्टूराजू की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया। पुट्टूराजू ने कहा कि 2 पहिया वाहनों का वितरण किया जाएगा। कर्नाटक के बेल्लारी में करीब 1 महीने के अंदर मातृ मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 5 तक पहुंचने के मामले का राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि वह इस मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि नवंबर में बेल्लारी में बच्चों को जन्म देने वाली 4 महिलाओं की मौत हुई थी। अब बेल्लारी मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर में गुरुवार रात को एक और महिला की मौत हुई। इन सभी मामलों की जांच विकास आयुक्त के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से की जा रही है।
सिद्धरामैया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, अब तक 5 मौत हो चुकी है। जब यहां आंकड़ा 4 पर था तब मैंने बैठक की थी। हमने इसके बारे में कल मंत्रिमंडल की बैठक में भी बात की। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव आज बेल्लारी का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी हैं। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले में शनिवार की सुबह एक कार के झील में गिर गई। हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घटना 7 दिसंबर यानी शनिवार की सुबह भूदान पोचमपल्ली उप विभाग के जलालपुर इलाके में हुई। कार से 6 लोगों का एक समूह हैदराबाद से भूदान पोचमपल्ली जा रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज गति से चल रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से उतरकर झील में गिर गई। घटना के बारे में सूचना मिलने पर तेलंगाना पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतकों के शवों को भी बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान वामसी 23 वर्षीय, दिग्नेश 21 वर्षीय, हर्ष 21 वर्षीय, पालो 19 वर्षीय और विनय 21 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि घायल व्यक्ति की पहचान मणिकांत 21 वर्षीय के रूप में हुई है। सभी हैदराबाद के रहने वाले थे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हैदराबाद में एक चोर ने एम्बुलेंस चोरी का शहर में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग पर एक सिनेमाई पीछा करते हुए पुलिस ने सूर्यापेट तक उनका पीछा किया और अंततः चोर को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला यह है कि हयात नगर में एक 108 एम्बुलेंस को एक चोर ने चोरी कर लिया और तेज गति से एम्बुलेंस का सायरन बजाते हुए वाहन को विजयवाड़ा की ओर भगा रहा था। चटियाल के पास चलती पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो एम्बुलेंस चालक ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। इसके बाद वह कीतापल्ली मंडल के कुरला पहाड़ टोल गेट को तोड़कर भाग निकला। आखिरकार पुलिस ने टेकोमल के पास सड़क पर कारें रोकी और चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ चोरी के कई मामले दर्ज है। एम्बुलेंस की चपेटे में आने वाले व्यक्ति जॉन रेड्डी को गंभीर चोटें आई और उन्हें हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया है। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और संबल हिंसा को लेकर प्रेम
कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कौमी एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। अदालतों को इस फैसले की वजह से अब कौमी एकता पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा संबल हिंसा पर उन्होंने कहा कि छोटी अदालत बड़ी अदालतों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने पुलिस पर भी सवाल खड़े किए और जांच की मांग उठाई। जमाते इस्लामी हिंद ने कहा, हिंदुस्तान में कौमी एकता बुनियादी जरूरत है। देश की संसद ने एक कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था। इसके बाद 1992 में बाबरी का मसला आ गया था। इस एक्ट में बाबरी को अपवाद बनाया था। बाबरी मस्जिद का फैसला भी इंसाफ के तहत नहीं दिया गया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हर सूरत में लागू किया जाए। अदालतों के गलत फैसले की वजह से अब देश भर में कौमी एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन फैसलों से मुस्लिम कौम को दिक्कत हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत, हुकूमत और आवाम इस बात को समझे कि जिस एक्ट को संसद ने बनाया है उसे कोर्ट ना बदले। देश की सरकार और संसद को भी ये देखना चाहिए। अदालतों के इस फैसलों की वजह से ध्रुवीकरण हो रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने दक्षिण कश्मीर के 17 मंदिरों के जीर्णोद्धार और संरक्षण का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 17 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में लिया गया। इन मंदिरों में आतंकी हिंसा के दौरान हुए नुकसान की मरम्मत और रख रखाव का काम किया जाएगा। सरकार ने अनंतनाग और पुलवामा जिलों के मंदिरों के लिए यह राशि जारी की है। जिन मंदिरों को यह सहायता मिलेगी उनमें मामलेश्वर मंदिर, शिव भगवती मंदिर, पापरन नाग मंदिर और खीर भवानी मंदिर जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं। इनमें से कई मंदिरों को हिंसा के दौर में भारी नुकसान पहुंचा था। इस पहल से विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं में खुशी की लहर है। उन्होंने लंबे समय से घाटी में अपने धार्मिक स्थलों के संरक्षण और पुनर्निर्माण की मांग की थी। सरकार का यह कदम उनकी उम्मीदों को नई ताकत दे रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर आए फरियादियों की फरियाद सुनी। आपको बताते चले कि संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी कृष्णा कुमार करुणेश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 213 मामले सामने आए और 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। अधिकांश मामले राजस्व विभाग व चकबंदी विभाग से सामने आए हैं और ग्राम सभा जंग रसलपुर नंबर 2 की महिलाएं जमीन की समस्या को लेकर तहसील चौरी चौरा पहुंची और चकबंदी अधिकारी व महिलाओं के बीच जमकर झड़प हुई। संपूर्ण समाधान दिवस में पंचायत भवन की जमीन पर अवैध कब्जा करने की भी शिकायत सामने आई। ग्राम पंचायत ठकुराई मुंडेरा के रमेश कुमार के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने गांव की सरकारी इंटरलॉकिंग रास्ते पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायती पत्र दिए। उक्त रास्ते पर कब्जा होने से हमें लोगों का आवागमन बाधित होता है और थाना दिवस पर भी 23 नवंबर को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं तहसील में कुछ अधिवक्ताओं ने भोपा बाजार में जाम लगने की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को पत्र सौंपा। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। सर, हम मुंडेरा ठकुराई गांव से आए हैं सर, और हमारा सर मामला है कि हमारा रास्ता जो हमारे मोहल्ले तक जाता है सर, हरिजन बस्ती तक एक रास्ता जाता है, जो मेन रास्ता है, उस पर हमारे गाँव के कुछ कुर्मी समाज के लोग हैं, उसके ऊपर सरकारी इंटरलॉकिंग के ऊपर पार्किंग बना करके उस पर कब्जा किए हुए हैं सर। और हमें आते जाते उधर से जब भी हम आते जाते गालियाँ देते हैं, बोलते हैं अगर तुम्हें जाना है पैदल जाओ, तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं थी यहाँ से साइकिल चलाने की हमारे सामने, और तुम लोग हमारे सामने कार से जाते हो। अगर तुमको जाना है इधर से तो कार बाहर खड़ी करो और इधर से पैदल जाओ। अब इस संबंध में आपने कहाँ शिकायत किया है? इस संबंध में साहब हमने थाना दिवस पे, तहसील दिवस पे दिया था। उसी हमारे 11 तारीख को हमारे साथ मारपीट हुई थी, उन्होंने हमारे साथ मारपीट किया था। तो हमने 11 तारीख को 112 नंबर पर सूचना दी थी। 12 तारीख को पुलिस स्टेशन में धंगा दिया था हमने सर। उसके बाद 15 तारीख को सर हमने CO साहब को और SSP साहब को दिया था कंप्लेंट सर। आज आप चौरी चौरा तहसील पर आए हैं, आज भी एप्लीकेशन दिए हैं क्या? आज भी एप्लीकेशन दिए हैं साहब हमने CO साहब को। आज भी एप्लीकेशन हमने। वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? वहाँ से आश्वासन मिला है, हर जगह से आश्वासन नहीं मिल रहा था। अभी तो हमने जहाँ जहाँ एप्लीकेशन दिया हर जगह से आश्वासन मिल रहा है और कार्रवाई कहीं भी अभी तक कुछ भी नहीं हो रही है। पुलिस जा रही है मौके पर रिपोर्ट लगाने के लिए, जाकर उनसे मिल के आ जा रही है, फिर आके बोल रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बाहरी दिल्ली में रहने वाले लोगों के नए साल की शुरुआत से ठीक पहले एक बड़ी सौगात मिली है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के रिठाना, बामना, नरेला, कुंडली कॉरिडोर को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस मंजूरी से इस इलाके के लोगों को करीब 2 दशक लंबा इंतजार अब पूरा हो गया है। इस कॉरिडोर का निर्माण मेट्रो के निर्माणधीन फेज 4 के तहत किया जाएगा। इस मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई 26.463 किलोमीटर होगी, जिसमें से 23.737 किलोमीटर लंबा हिस्सा दिल्ली में पड़ेगा, जबकि 2.726 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में पड़ेगा। दिल्ली में इस कॉरिडोर के तहत कुल 19 स्टेशन होंगे, जबकि हरियाणा में 2 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर के निर्माण में कुल खर्च 6230.99 करोड़ रुपए का है। यह कॉरिडोर अगले 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। मेरठ के सांसद अरुण गोविल खुद ट्रैक्टर चलाकर धरना स्थल पर पहुंचे। हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन आज मेरठ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। सनातनी भाजपा सहित तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग शामिल होंगे। कमिश्नरी पार्क से पैदल मार्च करते हुए प्रशासनिक अफसर को ज्ञापन देंगे। प्रदर्शन में भारी तादाद में लोगों के आने की संभावना है। भाजपा सांसद अरुण गोविंद सहित तमाम भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर ग्राम पंचायत के बसवेश्वर सर्कल के समीप रोड पर स्थित में टूट गया है पुल। पीडीओ की लापरवाही। 15 दिसंबर को मंड्या में होगा केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी का सम्मान समारोह। तेलंगाना में तेज रफ्तार कार झील में समाई 5 लोगों की मौत, 1 अन्य के घायल होने की खबर। बाबरी मस्जिद का फैसला इंसाफ के तहत नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका पर भड़का जमात-ए इस्लामी। कश्मीर के 17 मंदिरों को मिलेगा नया रूप, उमर सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। नए साल से पहले बाहरी दिल्ली वालों को डीएमआरसी का बड़ा तोहफा। रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मिली मंजूरी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।